प्रीति की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक के चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे हम, जिसका नेम है आधुनिकता का प्रभाव। हम चैप्टर 9 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सेपरेट वीडियोस और दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो प्लेलिस्ट चेक करना आप मत भूलिएगा। शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर। तो देखिए, इस लेसन में बताया गया है कि आधुनिकीकरण के इस युग में आज गांव भी बदलते जा रहे हैं। यानी कि पहले जो गांव हुआ करते थे वहाँ पर कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन अब जो गांव हैं वो भी बिल्कुल शहर की तरह बनते जा रहे हैं। वहाँ भी शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, यानी वहाँ भी जो गांव में घर जो हैं, गांव के जो लोग हैं, बिल्कुल शहर की तरह होते जा रहे हैं। इस आधुनिकता के चलते गांव अपनी वास्तविकता को खोते जा रहा है। यानी कि जो आधुनिक समय है, आधुनिक बदलाव है, इससे जो गांव है वो गांव नहीं रहे। लोग गांव को देखने के लिए तरसने लगे हैं। जो गाँव हैं वो शहर में बदलते जा रहे हैं और गाँव खोता जा रहा है। गांव आधुनिकता के साथ अपनी वास्तविकता भी बनाए रखे, यही इस पाठ का संदेश है कि वो बेशक गांव जो है वो बेशक शहर में तब्दील हो जाए, लेकिन वो अपनी जो वास्तविकता है वो ना खोए। तो इस पाठ में वही संदेश दिया गया। शुरू करते हैं बच्चों इसको। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा, धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा। दादाजी ने चश्मा ठीक किया और किताब खोली। कमल खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, दादाजी उधर देखो, सफेद बकरियां। दादाजी ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, कमल ये तो भेड़ है। कमल का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इतनी सारी भेड़ें एक साथ। दादाजी ने किताब बंद करके एक और रख दी। फिर वे कमल से बोले, बेटा भेड़ बकरियों तो हमेशा झुंड में ही पालते हैं। अब शाम घिर आई है तो चरवाहे इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं। यह तो गांव का बड़ा स्वाभाविक दृश्य है। यानी कि दादाजी ने बताया कि ऐसा तो गांव में होता ही रहता है कि शाम होने लगी है, जो भेड़ बकरियां हैं वो भी अपने घर जाने लगी हैं। तो ये तो गांव में ऐसा देखने को मिलता है। सुबह पशु चरगाह में चरने के लिए ले जाए जाते हैं। जो पशु हैं वो चरने के लिए खेतों में ले जाए जाते हैं और शाम को वे अपने अपने घर लौट आते हैं। क्या जानवरों का भी घर होता है? कमल के पूछने पर एक उदास सी हंसी दादाजी के मुंह पर छा गई। फिर वे बोले, तुम महानगरों के रहने वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के घरों में एक बड़ा सा घर पशुओं के लिए भी होता है। तो होता है, क्योंकि शहर में तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें पशु यानी जानवर रहते हैं। इसे पशुशाला कहते हैं। यहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं। दूध का व्यापार करने वाले भैंसे पालते हैं। अब तो लोग मुर्गियाँ भी पालने लगे हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं। अगले पेज पर आ जाइए। ये सब मैं गांव में देख सकूंगा? कमल ने उत्साहित होकर पूछा। क्योंकि कमल पूछ रहा है, यहाँ पे छोटा सा बच्चा है जो पूछ रहा है अपने दादाजी से कि क्या मैं इन सबको गांव में देख सकता हूँ? हाँ बेटा, देख सकोगे। गांव का जीवन खेती बाड़ी और पशुओं से जुड़ा है। जमीन पर किसान खेती करते हैं और जानवर इसमें उनकी मदद करते हैं। बैल हल चलाता है और उसके गोबर से खाद बनती है। पर चाचू तो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं। वे तो खेती का सारा काम ट्रैक्टर से करते हैं। कमल दादाजी की बात काटकर बोला, ठीक कह रहे हो बेटा। दादाजी ने ठंडी सांस लेकर बोले, ये लोहे के राक्षस अब गांव तक भी पहुंच गए हैं। यानी कि जो ट्रैक्टर है, जो दादाजी हैं उस ट्रैक्टर को लोहे का राक्षस बता रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो है बैल काम करते थे खेतों में, लेकिन अब वहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं और वहाँ पर बैल जो काम कर रहे थे उनका जो काम है वो ट्रैक्टर मशीनों ने ले लिया है। तो इसी को दादाजी बता रहे हैं कि ये लोहे के राक्षस अब गांव तक भी पहुँच गए हैं। इनमें खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। इनका धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। गांव की स्वास्थ्यवर्धक हवा इसे धुएं से जहरीली होने लगी है। इन यंत्रों से कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। तो ऐसा ही है, पहले बैल काम करते थे जिससे कोई भी हानि नहीं होती थी, बट अब ट्रैक्टर काम करते हैं जिससे बहुत धुआं होता है और इससे वायु प्रदूषण होता है। दादाजी, इस बार भी आप मुझे गांव के पोखर में मछली पकड़ने ले चलिएगा। दादाजी को उदास देखकर कमल ने बात पलटी। वह जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे पानी में बंसी डालकर मछली पकड़ना पसंद है। दादाजी की उदासी और गहरी हो गई। वे बोले, कमल, गांव का पोखर तो अब सूख गया है। वहाँ कीचड़ी कीचड़ बचा है। कमल को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ, यानी वो बहुत शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत पूछा, तालाब का सारा पानी कहाँ गया?
बेटा, गांव में भी अब शहर की हवा पहुंच गई है। पेड़ काटे जा रहे हैं तो मिट्टियों की पानी को रोकने की शक्ति कम हो गई है, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो मिट्टी जो है वो पानी को नहीं रोक पाएगी, वहाँ पानी ही नहीं भर पाएगा और पानी सूख जाएगा, कीचड़ कीचड़ रह जाएगी। पक्की सड़कें बन जाने से तालाब की तरफ का ढलान भी कम हो गया है। बरसात का पानी नालों में ऐसे ही जमीन पर पानी निकलते रहेगा तो वह भी कितने दिन चल पाएगा। हमारी मैडम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमें बताया है कि इसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। उन्होंने बताया, संग्रहित मतलब इकट्ठा करना। उन्होंने बताया कि इसमें विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है तथा भूजल को भी बढ़ाया जा सकता है। कि जिस तरीके जैसे बारिश होती है तो बारिश के जो पानी होता है उस पानी को आप स्टोर कर सकते हैं, टब में, बाल्टी में, बहुत सारी जगहों पर आप स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे साधनों में आप स्टोर कर सकते हैं और फिर उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। इसमें विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है तथा भूजल को भी बढ़ाया जा सकता है। ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते दादाजी? बेटा, उसके लिए सही जानकारी अभी गांव तक पहुंची ही नहीं है। वैसे भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान सब शहरों में चले जाते हैं, यानी पढ़ लिख कर वो शहरों में चले जाते हैं। गांव में कुछ नहीं करते, लेकिन वो शहरों में भाग जाते हैं। जो ज्ञान उन्हें गाँवों में बांटना चाहिए वह गाँवों में तो पहुँचता ही नहीं है। कैसे समझाएं इन्हें? आप दुखी क्यों होते हैं दादाजी? मैं गांव में ही रहूंगा। पापा से कहूंगा कि वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव आए। फिर अगले पेज पर आ जाइए। फिर तो तालाब पानी से भर जाएगा ना। मैं आपके साथ चलूंगा। चाचा जी के खेत के चारों तरफ हम बहुत से पेड़ लगाएंगे। दादाजी ने प्यार से कमल की पीठ थपथपाई और कहा, कमल राजा, हमें गांवों में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। अतः इन तीनों की सही देखभाल, सुरक्षा के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम गांव आने के बारे में सोचते हो। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। गांव का स्टेशन पास आ रहा था। बच्चे गांव के जीवन में रुचि ले रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ये। उनका छोटा बेटा भी 5 वर्ष शहर से रहकर लौट आया है। वही यहाँ का सब काम देख रहा है। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। अब गांवों का भविष्य उज्जवल होगा। दादाजी को ऐसा विश्वास था। तो बच्चों, देखा आपने कि गांव जो है वो शहर की तरह बनते जा रहे हैं, लेकिन बदलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव की जो चीज़ें थी वो फिर भी बहुत याद आती है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल प्योर इन्वायरमेंट था और हरी हरी सब्जियां थी। आजकल तो केमिकल वाली सब्जियां उगाने लगे हैं शहरों में, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, प्रदूषण है और बहुत ज़्यादा जो है पेड़ भी कहीं नहीं है। और गांव में तो आपको पेड़ पौधे बहुत सारी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पर अब गांव भी शहर की तरह हो रहे हैं तो वहाँ से गांव धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। अब इसका बुक वर्क है, जिसमें आपको शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। मौखिक प्रश्न के उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। सही विकल्प पर टिक कर दिया है नेक्स्ट पेज पर, और इसके बाद खाली स्थान है जो कि मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। सही गलत पर आपको निशान लगाना है। प्रश्न के उत्तर हम लास्ट पेज पर करेंगे, तो इसे हम अभी स्किप करते हैं, लास्ट में हम करेंगे इनको। इसके बाद है व्याकरण बोध, आप जल्दी जल्दी से इनको फिल कर लीजिए। और इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर विशेषण के लिए सही विषय पर राइट का चिन्ह लगाना है, वाक्य बनाने हैं, और ये वो प्रश्न के उत्तर हैं जो अभी हमने स्किप किए। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। वाक्य आपको बनाने हैं। वाक्य तो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। और इन्हीं शब्द जो दिए हुए हैं वाक्य में, वो आप दूसरे तरीके से बनाकर आप अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नेम है साहसी रेशमा। Thank you for watching. For more videos, like, share and subscribe.